Okay, so this is the second class of our revision. Take a revision. Let us give name revision 2. चलो, let us do one question. See, अभी हम जो revision classes कर रहे हैं उसमें हम 1 mark के questions देख रहे हैं and मैंने आपको बोला कि very soon मैं कुछ आप लोग के साथ में केस स्टडीज पे डिस्कस करूंगी, उसके लिए थोड़ा सा टाइम दे दीजिए मेरे को, ठीक है? तो वापस से पेन कॉपी लेकर के रेडी हो जाओ, सामने बुक रख लो, कॉपी रख लो, सब रख लो, ठीक है? और चैट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग क्या करना है, आंसर्स बताते जाना है। 30-40 सेकंड से क्वेश्चंस रहेंगे, है ना? तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं मैट्रिक्स से, तो मैट्रिक्स वाला चैप्टर ओपन कर लीजिए एंड द क्वेश्चन इज if A is a square matrix of order 3, if A is a square matrix of order 3, है ना? So, and one more thing is also given, that determinant of A is given as 5. Then what is the value of, then what is the value of mod 2A dash? डैश क्या होता है? ट्रांसपोज। यस, आप लोग के पास में टाइम है ना, थोड़ा सा सोच के आप लोग को करना है काम। आई होप आप सब लोग कोशिश कर रहे होगे, सबने ट्राई करना है भाई। चलो, किसी और का आंसर कोई? This is 2, this is A dash, and this will be equals to. You can see, guys, A is a square matrix of order 3. Okay, so when this 2 will come outside, na, it will come as 2 to the power 3. Why so? Because अगर मैट्रिक्स में सब में 2 कॉमन है, 2 नहीं है, सब में 2 एक कांस्टेंट फैक्टर है, तो जैसे ही आप इसको डिटर्मिनेंट में चेंज कर देते हो, जैसे ही डिटर्मिनेंट में आ जाएगा, तो यहाँ से भी एक 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी एक 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से भी एक 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। दैट्स व्हाई 2 to the power 3 will be, you know, come in front. Now A dash, बट हमको दिख रहा था कि भाई मेरे को तो डिटर्मिनेंट ऑफ A गिवन है, सो बाय द प्रॉपर्टी दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A and determinant of A dash, which is transpose, are same. तो ये क्या हो जाएगा आपका? This will be 8 and this will be 5. So answer is 40. So this question is only for 30 seconds, है ना? This question is only for 30 seconds. But जिनको concepts revise नहीं होते हैं, या जिनको तुरंत से ऐसा question देख करके थोड़ा भी ऐसा लगता है ना कि डर लग रहा है कि पता नहीं क्या question आ गया है, उन बच्चों को ये रिवीजन सेशन अटेंड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है? इतने सारे लोगों में से सिर्फ एक ने आंसर किया है। Okay, let us have second question. Second question is also from the matrix. Okay, this was the first question. Now the second question. Second question is also from the matrix. फटाफट note कीजिए. If A is a square matrix, if A is a square matrix, okay, such that A square is equals to A, है ना? Then 1 mark के question हो रहे हैं ना? Then I minus of A whole cube plus of A is equals to, चलो ऑप्शंस भी दे देते हैं. ऑप्शंस आर I0, I minus A and I plus A. Options are I0. These are the questions which came already in your previous board exams, ठीक है? I plus A. फटाफट 30 seconds. Chat box, comment box is open. Yes, I'm waiting for your answers. नहीं, इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए था, मतलब इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था. अब किसी का आंसर आएगा तो दैट इज ओके, बट इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था. चलो करते हैं इसको. हमने लिखा है यहाँ पे सोल्यूशन. वी वेरी वेल नो सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन इज, इट वाज I minus of A cube plus of A and this will be equals to. ओके, तो देखो यार, ये तो सिंपल अलजेब्रा का फॉर्मूला है ना, फॉलो करता है अलजेब्रा के सारे रूल्स. तो इट विल बी A cube minus of B cube minus of 3AB and A minus of B. I guess मैंने फॉर्मूला करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है? चेक करते हैं. It is A cube B cube minus of, this will be 3I square A minus plus, this will be 3IA square and this is A. Okay, one more information was given in the question that A square is nothing but A. Okay, so where it will be A square, it will become A. And
I think you all are aware with the symbol I that this I is nothing but the identity matrix. तो आप इसको स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे, वो आइडेंटिटी ही होता है. तो देखते हो ना कैसे होता है, ये I होगा. This will be A square will be A. देखो A क्यूब का कैसे कन्वर्जन होगा. A cube will be A square into A. Again A square will be A and this is A. तो ये कितना हो जाएगा आपका A square. तो फिर से कितना बन जाएगा A. ठीक है. So this is A minus of 3 into I into A plus of 3IA plus of A. So guys, you can see that this and this will be cancelled out, this and this will be cancelled out, and I got the answer as I. So my option number A was correct. तो जितना को ऑप्शन नंबर ए आया था उनका बहुत बढ़िया है. ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. अच्छा पहले बता दो यार, कितने लोग ऑप्शन नंबर ए आ गया था? चलो झूठ ही बोल दो. झूठ बोल. So let's have the next question. This is the third question of this class, and this question is from ITF, inverse trigonometric function. ठीक है, क्वेश्चन आप लोग फटाफट नोट कीजिए. I need to find out the principal value of, अपन ने पहले की क्लासेस में भी ये सब कर लिया है, principal value of tan inverse tan 3 pi by 5. और फिर से बोल रही हूँ, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि मैम आंसर इज 3 पाई बाई 5. तो मैं बता दूं कि आंसर इज नॉट 3 पाई बाई 5. तो क्या करना पड़ता है, थोड़ा देर सोचो. मैंने पहले बता दिया कि 3 पाई बाई 5 कैन नॉट बी द आंसर. ठीक है, तो गाइस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फाइंड आउट करने के लिए वी नीड टू लुक इनटू द टेबल, राइट, दैट व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ योर tan इनवर्स. लेकर के बैठे हैं तो लेट मी टेल यू दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स is open bracket minus pi by 2 to pi by 2. Now I guess it will help you to solve this question. चलो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, एक बच्चे का आंसर पे आ गए. तो अपन फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स इज minus pi by 2 to pi by 2. इट मींस जो भी आंसर आएगा वो minus 90 से 90 के बीच में आना चाहिए. ठीक है, तो 3 pi by 5 तो नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि 3 into 180 divided by 5 करेंगे. So it will be 5 ones are 5 3s and 5 3s 15 होता है ना, फिर यहाँ पे 30 आएगा, 5 6 30. तो 36 into 3 करेंगे तो दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री. तो दिस कैन नॉट बी द आंसर. सो लेट अस चेंज इट. तो अपन ये जो 3 पाई बाई 5 है इसको और कैसे लिख सकते हैं? आई कैन राइट इट एज पाई माइनस ऑफ 2 पाई बाई 5. देखो तो करेक्ट है ना. पाई माइनस ऑफ 2 पाई बाई 5 करेंगे तो यू कैन सी 5 विल बी एलसीएम, ये 5 पाई होगा, ये माइनस ऑफ 2 पाई, सो इट विल गिव मी 3 पाई बाई 5. ओके, तो बहुत अच्छा है, अपन इसी तरीके का कन्वर्जन यहाँ पे परफॉर्म करते हैं. सो आई कैन राइट दिस tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 5 एज tan इनवर्स tan पाई माइनस ऑफ 2 पाई बाई 5. ओके, नाउ लेट अस चेक, जैसे अपन ने पहले ही क्लासेस में भी किया है, दैट दिस पाई माइनस ऑफ थीटा ये कहाँ पे आएगा? सो पाई माइनस थीटा विल कम इन द सेकंड क्वाड्रेंट. This will come in the second quadrant, and the second quadrant, as per the rule, I know that this is add sugar to coffee, है ना? तो second वाले quadrant में only sin and cosec are positive. It means 10 is negative. तो कैसे होना चाहिए? तो ये होना चाहिए आपका, देखो यहाँ से तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये हो गया आपका 10 ये हो जाएगा आपका 10, और ये हो जाएगा 10 पाई माइनस ऑफ थीटा. देखो 10 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा इज हाउ मच? माइनस ऑफ 10 थीटा, है ना? तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 10 2 पाई बाई 5, which can also be written as tan inverse 10 माइनस ऑफ 2 पाई बाई 5. ठीक है, क्योंकि हमको पता है that tan माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10 थीटा, इसलिए हमने उस कन्वर्जन को यहाँ पे लिख लिया है. ये सारे हमारे रफ वर्क है ना, ये सारे हमारे रफ वर्क है. देखो अब क्या बात आती है कि भाई मैम अब देखो ना ये आ रहा है क्या इस रेंज में, तो चलो करके देखते हैं. इट इज 2 into 180 डिवाइडेड बाई 5. तो 5 1 जा 5 3 जा 15 और 5 6 जा कितना हो गया 30. सो इट इज कमिंग आउट एज 72 डिग्री. ठीक है, विच लाइज इन दिस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. दैट्स व्हाई माइनस ऑफ 2 पाई बाई 5 विल बी आंसर. मतलब अगर ये फिल इन द ब्लैंक में आएगा तो आपको माइनस ऑफ 2 पाई बाई 5 खुद से ही सोचना पड़ेगा, और अगर ये एमसीक्यू में आएगा तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ इनमें से कोई आंसर होने वाला है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, द बेसिक फंडा बिहाइंड दिस क्वेश्चन इज यू नीड टू चेक दिस वैल्यू.
जो अंदर में आपका एंगल गिवन होता है ना, हम पहले की क्लास में भी देख चुके हैं, उस एंगल को आई नीड टू चेक। उसके बाद फिर मेरे को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को चेक करना पड़ता है कि भाई वो जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है। अगर क्वेश्चन मेरे को डायरेक्टली ऐसा गिवन होता, सपोज 10 इनवर्स ये 10 होता और ये π/4 होता, तब तो कोई बात ही नहीं थी ना, ये तो 45 डिग्री है, इसका आंसर डायरेक्टली π/4 होता, तो उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जैसे हमने 45 डिग्री को देखा, हमने ये चेक किया भाई ये तो प्रिंसिपल वाली ब्रांच में लाइक कर रहा है, तो वो आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब फटाफट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आई होप आप सब लोग बुक लेकर के बैठे हैं और आपको अपने एनसीईआरटी का सेकंड पार्ट ओपन करना होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर वेक्टर वाला चैप्टर। कहां से आ रही है? वेक्टर से आ रहा है। ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज, if the projection of A, if the projection of vector A, which is given as I minus of 2j plus of 3k on B, if the projection of this vector A on vector B, which is 2i plus of lambda k is 0, the projection is given as 0, okay, then the value of lambda is, then the value of lambda is, very nice question, and this is not a fill up, it is an MCQ. तो मैं आपको options दे देती हूँ. It is 0, it is 1, option C is minus of 2/3 and option D is minus of 3/2. देखो MCQ सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको जब आप IIT के एग्जाम्स में किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठते हैं तो ये हेल्प करता है. तो फटाफट पेन कॉपी उठाओ और सॉल्व करना स्टार्ट करो. I'm giving you 40 seconds to solve this question. तो आप लोग का टाइम तो ओवर हो गया है. दो मतलब मैंने जितने टाइम में देती हूँ ना 40 सेकंड्स जिसे मैंने आपको दिया है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 60 सेकंड्स ले सकते हैं, उससे ज्यादा का टाइम नहीं है इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए. देखो आप बहुत ध्यान से देखो. सी, whenever you open this chapter vector ना, there is a topic projection. So projection मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ. Projection of vector A on B will be written as A dot B cap, which can also be written as like this. जिसका प्रोजेक्शन निकालना है वो यहाँ पे रहेगा, जिसके ऊपर निकालना है मतलब जिसके डायरेक्शन में निकालना है हम उसका हमेशा क्या यूज करते हैं? कैप यूज करते हैं. ठीक है ना. तो अब क्या होगा? अब ये हो गया, दिस इज I minus of 2j plus of 3k into 2i plus of lambda k. This is dot product guys, not into. It is 4 plus of lambda square and the projection is given as 0 to you. So this will come here and it becomes 0. And they will dot multiplication will happen over here. So I will go and multiply it with the I cap. So it will be 2. There's a no part of j in the second bracket. That's why j wala koi term अपन multiply नहीं कर सकते हैं, वो हट गया. Now this k cap will go and multiply it with this k cap. So it will be 3 lambda. So it is coming out as minus of 2 is equals to 3 lambda and minus of 2/3 is lambda. So option number 3 C is the correct option. Okay.